उन सब्जियों को कीड़े नहीं लगना करके बहुत ज्यादा कीड़े मारने की दवाई छिड़कते थे। वो लोग हद से ज्यादा दवाई छिड़कने के कारण वो सब्जियां बहुत हानिकारक बन जाते हैं। किसान वो सब्जियों को पड़ोस के गांव में सब्जी मंडी में बेचते रहते हैं। उस सब्जी मंडी से लोग सब्जी भाजी खरीद कर खाना पकाते थे। वो खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इससे वो लोग उस सब्जी मंडी में सब्जी भाजी बेचने वाले से झगड़ा करना शुरू करते हैं। इससे वो सब्जी मंडी वाले विराजपुर से आने वाली सब्जी भाजी लेना बंद कर देते हैं। उनके दुकान के आगे नो विराजपुर वेजिटेबल सोल्ड हियर करके बोर्ड लगाना शुरू करते हैं। इससे विराजपुर के किसान आंदोलन पर उतरते हैं। उतना ही नहीं, विराजपुर में करंट की समस्या बहुत ज्यादा थी। रोज कम से कम 2 घंटे भी करंट नहीं रहता था। इससे किसान के मोटर का पानी रुक जाता था। लाइट्स फैन बंद रहते थे, जिससे हवा नहीं लगने से लोगों की हालत खराब होती थी। एक तरफ करंट के नहीं रहने से और दूसरी तरफ सब्जियां लेने वाले नहीं रहने से विराजपुर के किसानों की परिस्थिति दिन ब दिन खराब हो रही थी। ऐसे रहते हुए एक दिन उस गांव में एक महंगी कार आकर रुकती है। उसमें से एक सूट बूट पहनकर एक लड़का उतरता है। वो सभी लोगों को बुलाकर, मेरे प्यारे भाइयों, मेरा नाम संतोष राणा है। इस गांव में उत्तर साइड में 100 एकड़ जमीन किसकी है पता है क्या? वो मेरी ही है, ऐसा कहता है। तो एक किसान, हाँ जी, वो जमीन कई दिनों से खाली पड़ी है, इसके मालिक आप ही हो क्या? ऐसा कहता है। संतोष, हाँ जी, वो जमीन मेरी ही है, मेरे पिताजी ने मुझे दिए सो जमीन है वो, ऐसा कहता है। एक किसान, तो अभी वहाँ पर खेती करने के लिए आए हो क्या बेटा तुम? ऐसा कहता है। संतोष, नहीं जी, वो जमीन आप लोगों से साफ करके उपजाऊ बनाने के लिए आया हूँ। मैं एक बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ, पर तुम्हारे लिए वो नौकरी छोड़कर आया हूँ। उसका कारण क्या है वो आपको बाद में बताऊंगा। मेरी जमीन में मैं सोलर प्लांट बनाने जा रहा हूँ। इसकी वजह से बिजली तैयार होकर अपने गांव की करंट की समस्या खत्म हो जाएगी। वैसे ही वहाँ पर सोलर प्लांट के नीचे सब्जियां उगा लो, पर वो रासायनिक खाद के बगैर उगाना होगा, यानी ऑर्गेनिक सब्जियां। वैसे आप लोग करते करके मुझे जबान दिए तो मैं वहाँ तुमको फ्री में सब्जी उगाने की परमिशन दूंगा। उन सब्जियों को मार्केट में बेचने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। तो बोलो, तुम लोगों को मंजूर है क्या? कहता है। तो एक किसान, अरे वाह, ये सच है क्या? आप हमारे लिए इतना अच्छा काम कर रहे हो तो हम क्यों नहीं बोलेंगे जी। निस्वार्थ भावना से जो आप काम कर रहे हो उसको हम मंजूरी दे रहे हैं, ऐसा कहता है। वो सुनकर संतोष बहुत खुश होता है। ऐसे उस 100 एकड़ में सोलर प्लांट बनवाता है। वहाँ पर किसान लोग सब्जियां उगाना शुरू करते हैं। वहाँ पर बगैर